नमस्कार हिंदुस्तान, प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। वोट दे दीजिए हमें, बस इस बार वोट दे दीजिए। आपको पता है मोदी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। वोट दे दीजिए। आपको पता है केजरीवाल ने सब कुछ फ्री कर रखा है। वोट दे दीजिए। आपको पता है यूपी में योगी जी ने अपराध पर कितनी पकड़ बना रखी है। अपराध मुक्त करने की कोशिश पूरी है और पूरा अपराध मुक्त करने की कगार पर खड़े हैं हम लोग योगी सरकार में। प्लीज़ हमें वोट दे दीजिए, लेकिन वोट दे दीजिए। हमने क्या काम किया है उस पर नहीं, हमने अपने क्षेत्र में कैसे अपना जनता से व्यवहार किया है उस पर नहीं। वोट दे दीजिए हमें केजरीवाल के नाम पर, वोट दे दीजिए हमें मोदी जी के नाम पर, वोट दे दीजिए हमें योगी जी के नाम पर। हमने क्या किया उस पर नहीं, क्योंकि आपको पता है, हम आपको बताते हैं। जनता और कॉलोनियाँ और ये मोहल्ले जितने भी बनाए जाते हैं और नगर जितने बनाए जाते हैं, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक लैब की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जनता लैब के जो केमिकल होते हैं उनकी तरह इस्तेमाल होती हैं। और ये जो नेता आते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट होते हैं। हर बड़े नेता के, हर बड़ी पार्टी के ये जो जितने भी विधायक, निगम पार्षद ये जो तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं हर 5 साल में, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़राब है तो हाथ जोड़कर बोलते हैं नहीं नहीं ये ख़राब आदमी था इसलिए हमने हटाया, अगली बार आपको दूसरा नया प्रोडक्ट देंगे। लेकिन क्या जनता सिर्फ इसलिए रह गई? हिम्मत है, हिम्मत है आप लोगों में। बीजेपी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बीजेपी के जो ऊपर के नेता हैं, उच्च स्तरीय नेता हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। हिम्मत है तो भेजो अपने नेताओं को बिना मोदी के और बोलो कि सिर्फ अपने कार्य पर अपनी वोट मांग कर दिखाएं अपने क्षेत्र में। शर्म आ जाएगी, अपने क्षेत्र में घुसने लायक नहीं है किसी भी क्षेत्र के नेता। हिम्मत है आम आदमी पार्टी के नेताओं में अपने नाम से वोट मांगने की कि हाँ हम केजरीवाल को अभी साइड में रखते हैं, पहले हम अपने क्षेत्र में अपने नाम से वोट मांगेंगे। हम विधायक हैं भाई, हमने अपना काम किया क्षेत्र में, हमें 5 साल पूरे मिले हैं, 5 की बल्कि 10 साल हमें पूरे मिले हैं और हमने अपने क्षेत्र में ये काम किया। जनता केजरीवाल से तो बाद में, पहले हमें वोट दीजिए। क्या सिर्फ जनता एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगी? क्या ये जो गली मोहल्ले नगर हैं ये सिर्फ लैब की तरह इस्तेमाल होंगे कि हर बार आप एक नया प्रोडक्ट देंगे और हर बार एक प्रोडक्ट को हम हर बार जनता के बीच में छोड़ देंगे और कहेंगे नहीं 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 ख़राब प्रोडक्ट निकल गया वापस? जनता क्या इतनी पागल है क्या? क्या आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती जनता के बीच में इस तरह के लोगों को छोड़ते हुए? 5 साल दे देते हैं, पूरी पेंशन बांध देते हैं, पूरी तनख्वाह उनको दे देते हैं, जनता की कोई सुनता नहीं है। अब चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी के चुनाव आने वाले, अब देखो, अब मैं आपको दिखा दूंगा कितने वादे करेंगे ये लोग। वादे तो छोड़ो, ये इस तरह से करेंगे जैसे आपके घर का झाड़ू पोछा भी कर जाएंगे। ठीक है, मम्मी जी हमें वोट दे दीजिए, आपका बेटा सुरेंद्र मुझे जानता है, अमित मुझे जानता है। इस तरह से आपके घर में घुसेंगे और जब वोट होंगे तो ना तो किसी सुरेंद्र को जानेंगे, ना किसी सुमित को जानेंगे, ना किसी उसको जानेंगे। इस तरह का आपका ये प्रोडक्ट होता है। तो एक बार में हमें स्टेबिलिटी के तौर पर कोई अच्छा व्यक्ति या अच्छा व्यक्तित्व वाला आदमी क्यों नहीं दिया जाता, ताकि उसको बार बार वोट दिया जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या फिर बीजेपी का हो या वो कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। हर बार हम लोगों को जनता के बीच में एक ऐसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। 5 साल उसको हम देखते हैं कि भैया ये तो काम नहीं कर रहा। पागल समझा हुआ है क्या जनता को? खुला चैलेंज है इस बार आप लोगों को, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, गोपाल राय और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, सबको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, खुला चैलेंज। हिम्मत है तो अपने नेताओं को और विधायकों को और निगम पार्षदों को डायरेक्ट भेजें अपनी जनता के बीच में और अपने नाम का ना तो पोस्टर इस्तेमाल करने दें और ना ही अपना नाम इस्तेमाल करने दें। और बोलें उनको, ज़रा उनको चेक तो करो एक बार उनके मोहल्ले में जाकर या उनके नगर में जाके कि अपने नाम से एक बार वोट तो मांगिए। अरविंद केजरीवाल ने फ्री दे दिया इसलिए वोट दे दीजिए। ठीक है, बीजेपी राष्ट्रहित की बात कर रही है तो इसलिए वोट दे दीजिए। कांग्रेस सबकी बात करती है कि सब एक हैं, सब एक हैं, सेकुलरिज्म की बात करती है तो कांग्रेस को वोट दे दीजिए। अरे अपने लिए कब वोट मांगोगे जनता के बीच में? हर बार ऐसे, मैं क्या बोलूँ, मेरे शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब मन तो बहुत कुछ कर रहा है कहने का। ठीक है, क्षेत्रों में छोड़ा जाता है। पूर्वी दिल्ली में करावल नगर आता है, कई सालों से बीजेपी की सरकार है, सतपाल वहाँ के निगम पार्षद हैं। शर्म आएगी आपको वहाँ पर उस रोड से निकलते हुए।
ठीक है, सतपाल को तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि निगम पार्षद है, राजा बन गए हैं वो, उन्हें शर्म नहीं आएगी। जनता को शर्म आती है ड्यूटी के टाइम निकलते हुए और ड्यूटी से वापस आते हुए। टाइम से ना तो वो ड्यूटी पहुंचते होंगे, ना ही अपने घर आते होंगे। हर बार 2 घंटे फालतू लेकर निकलना पड़ता होगा, आने के लिए भी और जाने के लिए भी। ठीक, राजा बन गए, जिता दिया, आप बीजेपी के नाम से जीत जाओ, मोदी जी को वोट दे दो। वो अरे मोदी जी को वोट कब तक देते रहेंगे भाई, और अरविंद केजरीवाल को कब तक देते रहेंगे? ऐसे ही आप एक न्यू अशोकनगर में आ जाइए। न्यू अशोकनगर विधानसभा जो पड़ती है त्रिलोकपुरी पड़ती है, यहाँ के विधायक महाराज हैं हमारे रोहित मेहरोलिया। दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली के अंदर न्यू अशोकनगर त्रिलोकपुरी विधानसभा में आता है। यहाँ के विधायक हैं रोहित मेहरोलिया। अब रोहित मेहरोलिया से अगर बात करो तो न्यू अशोकनगर के नाम का कोई उनके पास चार्ट ही नहीं है, कोई फंड ही नहीं है। वो बोलते हैं कि भैया ये तो नाले पे बसा हुआ है, इधर नाला है, 3 नाले हैं, 4 नाले हैं, बस इस तरह से कह के छोड़ देते हैं। अशोकनगर के विकास की बात करो तो जीरो, ना रोड है ना पानी है। कब तक देते रहेंगे इन लोगों को ऐसे वोट हम? और अगर न्यू अशोकनगर आपके क्षेत्र में नहीं संभाला जाता या उसके नाम का नहीं फंड मिलता तो उसको अपनी विधानसभा से निकालिए ना, दूसरी विधानसभा में दीजिए। जब आपको नहीं समझ में आ रहा न्यू अशोकनगर का विकास कैसे किया जाए तो उसको हटाइए अपने क्षेत्र में से, उसको बोलिए, एप्लीकेशन लगाइए, जो भी आपकी प्रक्रिया बनती है उसमें बोलिए कि न्यू अशोकनगर का विकास नहीं हो सकता, किसी कारण से हम न्यू अशोकनगर को अपनी विधानसभा से अलग करके दूसरा एरिया ऐड करना चाहते हैं। न्यू अशोकनगर को दूसरे उसमें दीजिए, दूसरे ज़िले में दीजिए। शर्म आती है हमें न्यू अशोकनगर में। न्यू अशोकनगर में जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, अपने कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी कुछ जाते हैं, तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं होती है। करावल नगर में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम दलित, हिंदू मुस्लिम दलित, हिंदू मुस्लिम दलित, इसी की राजनीति करती हैं। किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना, ये भी जाति पर निर्भर करता है। किस जाति के साथ अत्याचार हुआ या नहीं हुआ उस पर निर्भर करता है। तो इस बार अगर कोई भी वोट मांगने आए तो कृपया करके हम उच्च स्तरीय नेताओं को एक सूचना पहुंचाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि कृपया करके उनकी रिपोर्ट कार्ड मांगिए, उनके क्षेत्र से अपने लोगों को भेजिए, उनकी रिसर्च कराइए, उनके बारे में पता कराइए कि उस नेता ने अपने पिछले साल में किसी भी पार्टी का नाम ऊंचा किया है या गिराया है। आपको ज़मीनी स्तर पर पता लगेगा कि किसने कितना काम किया है, और उसके बाद ही टिकट दिया जाए। और पता लगेगा आपको कि क्या टिकट होता है, कैसे दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता, तब आपको पता लगेगा। और अभी हम इस सीरीज़ को, इस रिसर्च को हम आगे ज़मीनी स्तर पर भी आपको दिखाएंगे। सभी जनता से मेरा अपील है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। आगे जो हम वीडियो दिखाएंगे आपको ज़मीनी स्तर पर सभी विधानसभा का कार्य दिखाएंगे, लगभग दिल्ली और यूपी का, और निगम पार्षद जितने भी इस वक्त एमसीडी का चुनाव आने वाला है, 22 में चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए भी हम आपको ज़मीनी स्तर पर रिपोर्टिंग दिखाएंगे। जगह जगह जाकर क्षेत्र वाइज आपको दिखाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपको वोट किसको देना है या वोट नहीं देना है। ये भी आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।